सभी का, आप देख रहे हैं बात आज की चैनल। मैं हूं आपके साथ पारुल शर्मा। तो आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी अन्य राज्यों की भांति सुविधा उपलब्ध करवाने को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और क्या है पूरा मामला? हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज धरना दे रहे हैं हम। जो मुख्य रूप से हमारा है अन्य राज्यों की भांति हमें सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हिमाचल सरकार प्रदेश ने हमारे उन कर्मचारियों को टाइम पर जो अतिरिक्त पेंशन देने की घोषणा की, उसी के अनुरूप हमें भी 65, 70, 75 साल की उम्र पर टाइम अतिरिक्त पेंशन दी जाए। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को कॉम्बिनेशन कटौती की 2 वर्ष के कम किए। हमारे यहाँ 14 साल है, हम चाहते हैं कि यहाँ भी 2 वर्ष कम करते हुए 12 साल में कटौती पूरी करें और पूरी पेंशन दी जाए। इसके अलावा RJ से जारी उपलब्ध कराया जाए, फूड सप्लाई जो बंद किए शुरू किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो पेंशनर है जिनको आउटडोर में 20,000 रुपये की राशि तय की है, वो राशि बहुत कम पड़ती है। जो बुजुर्ग पेंशन है, जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन कर्मचारियों को बारंबार पैसे बढ़ाने के लिए डॉक्टर चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर ई-मित्र के माध्यम से बाहर जयपुर भेजना पड़ता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। हमने सरकार से मांग की है कि 20,000 की राशि को अनलिमिट करते हुए हमारे पेंशन को राहत प्रदान करें ताकि हमारे लोगों को सहायता मिल सके। इसके साथ ही समस्त जिले के अंदर पेंशन ट्रेजरी कार्यरत है, उसके बावजूद हमें हर काम ई-मित्र पर कराना पड़ता है। चाहे जीवित प्रमाण पत्र हो, चाहे 16 नंबर फार्म हो, चाहे उपचार के लिए अधिक राशि के लिए हमें भेजना पड़ता है ई-मित्र के माध्यम। इसलिए हमारे पैसे खर्च होते हैं। जब पेंशन ट्रेजरी कार्यरत है तो इनका क्या उचित है, ये क्या काम कर रही है। हमने सरकार से मांग की है, इनको निर्देश प्रदान किया जो भी ट्रेजरी है, पेंशन ट्रेजरी है, पेंशन के काम सारे काम ये करें। पहले हमारे काम बैंकों में होते थे, सारे काम बैंक बड़े अच्छे करती थी। चाहे जीवित प्रमाण पत्र हो, चाहे 16 नंबर फार्म हो, पे स्लिप हो, सब निःशुल्क करते थे। इसलिए हमारी मांग है व्यवस्था में सुधार किया जाए। इसके साथ हमारे ज्ञापन दे रहे मुख्यमंत्री जी को। आपका नाम? करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति अध्यक्ष। तीर्थनगरी पुष्कर में माघ मास के चलते धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जोरों पर है। पुष्कर कस्बे के वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में 4 दिवसीय नानी बाई के मायरे और भक्त चरित्रामृत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दूसरे दिन देर रात तक भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें जयपुर के प्रसिद्ध गायक सौरभ शर्मा ने श्याम भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान श्रद्धालु श्याम भजनों पर जमकर झूमते नजर आए। पुष्कर कस्बे के वेणुगोपाल पुराना रंगजी मंदिर में आयोजित हो रही कथा के दूसरे दिन गुरुवार को भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर के प्रसिद्ध गायक सौरभ शर्मा ने श्याम भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान पुराना रंगजी मंदिर श्याम बाबा के रंग में रंगा नजर आया। अजमेर से कलाकारों ने श्याम बाबा की झांकी सजाकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी को शिल्प और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के रूप से देश भर में मनाया जा रहा है। इसी के तहत तीर्थनगरी पुष्कर में बीते 20 वर्षों से विश्वकर्मा जांगीर समाज 5 जोड़ों के विवाह की परंपरा का निर्वाह कर रहा है। आज शुक्रवार को हुए आयोजन के दौरान भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा और समाज के नवविवाहित जोड़ों की बिंदोरी निकाली गई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से विश्वकर्मा जांगीर समाज के लोग शामिल हुए। हिंदू धर्म में शिल्प और निर्माण के देवता के पद पर आसीन भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम से निकाली गई। इससे पूर्व गुरुवार को मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। विश्वकर्मा मंदिर के प्रबंधन कमेटी के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति विश्वकर्मा जयंती महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को कलश अभिषेक या झंडारोहण के साथ हुई। विवाह सम्मेलन की शुरुआत दोपहर को वैदिक मंत्रों के साथ गणेश स्थापना की गई। भगवान विश्वकर्मा का विशेष श्रृंगार कर फूल बंगला सजाया गया। रात्रि में भजन संध्या की गई। शुक्रवार को भगवान विश्वकर्मा की शोभा यात्रा 5 जोड़ों की सामूहिक बारात गाजे बाजे के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा पुष्कर के मार्गों से होते हुए पुनः विश्वकर्मा मंदिर पहुंची, जहां पर विश्वकर्मा भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। समारोह के दौरान भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। सुभाष नगर हर वर्ष की भांति इस साल भी मतलब जो विश्वकर्मा जयंती का एक अच्छा जुलूस के रूप में और झांकियाँ, जिसके अंदर खाटू श्याम जी की झांकी है और विश्वकर्मा जी की झांकी है। और मतलब ये देखो कि हर साल ये भव्य रूप में मनाया जाता है। सुभाष नगर सूर्य कुमार जी गोगरिया के प्रांगण से और न्यू चंद्र नगर से स्टार्ट होके ये पूरे सुभाष नगर का भ्रमण करते हुए और अपने पूरे सुभाष नगर का भ्रमण करके गोगोरिया जी जो है सूर्य कुमार जी गोगोरिया साहब, उनके प्रांगण में समापन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा और बीच बीच में कई लोग स्वागत करते हैं। स्वागत की कड़ी के अंदर सभी तरह का वो प्रोग्राम रहता है। कार्यक्रम हुआ आज विश्वकर्मा जयंती बनाई जा रही है, जिसमें हम एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। आज ही हमारी 34वीं विश्वकर्मा जयंती की वर्षगांठ बना रहे हैं हम लोग। इसमें हम कोविड के कारण से कुछ वर्षों से हम ये शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहे थे। आज हमने पुनः ये निकालने का काम किया है। इसमें सभी समाज बंधुओं में हर्ष और उल्लास का माहौल हमें देखने को मिला है। इसमें हमने
विश्वकर्मा जी का दरबार लगाया है। साथ ही हमारे खाटू श्याम जी 3 बाणधारी, इनका भी एक दरबार लगाने का कार्य किया है। और इसमें हमारे ऋषि जी अंगिरा जी की भी एक झांकी सजाने का काम हुआ है। और साथ ही रोशन एंड पार्टी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर शिव जी का नृत्य प्रस्तुत करने की भी एक झांकी प्रस्तुत हुई है। इसके बाद दिन में खेल कूद का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम, आरती और फिर प्रसाद वितरण किया जाएगा। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग और समाज के बंधु हैं, वो जिस हिसाब से हमें स्नेह और प्रेम देते हैं, उस कारण से हमें जो मोटिवेशन मिलता है, जिसके तहत हम ये सारा काम करने में सफलता प्राप्त करते हैं। तो मैं एक बार पुनः मेरी जांगीर ब्राह्मण विकास समिति और अध्यक्ष आपकी तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं सभी समाज बंधुओं को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कलेक्ट्रेट सभागार में आज स्मार्ट सिटी की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया, जिसके स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट अरविंद अजमेरा ने बताया कि महीने के हर शुक्रवार को स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन स्मार्ट सिटी के सचिव अंशदीप की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें स्मार्ट सिटी में हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाती है। साथ ही एलिवेटेड रोड को भी पूर्ण तरीके से चालू किया जाए, इस पे अभी अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के लिए कहा गया है। ये हर एक शुक्रवार को कलेक्टर साहब सीईओ जो स्मार्ट सिटी हैं, उनके निर्देशन में एक साइट की विज़िट होती है और उसके बाद में रिव्यू मीटिंग होती है। तो वो रिव्यू मीटिंग हुई। क्या निकल के आया मीटिंग में आज? साहब सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हैं और जून 23 तक सारे कामों को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है। तो सभी कामों में तेज़ी लाते हैं। आज पीडियाट्रिक ब्लॉक, JLN के पीडियाट्रिक ब्लॉक, मेडिसिन ब्लॉक और गांधी स्मृति उद्यान सभी पर विज़िट की गई है। एलिवेटेड रोड को लेकर एलिवेटेड रोड पर अभी लाइटिंग का काम चालू हो रहा है, तो 10 फरवरी तक उन्हें यह निर्देशित किया है कि लाइटिंग का पूरा काम कर दें, ताकि अपन ये जो 2 वे ट्रैफिक चल रहा है RPSC से मार्टिन ब्रिज की तरफ, उसको भी रात में भी चालू कर सकें। आपका नाम? मैं अरविंद अजमेरा, कंसल्टेंट PMC। आदर्श नगर थाने में चोरों ने उज्जवल भारती के गोदामों को निशाना बनाया और चोर ग्लॉस्टर कंपनी के 11 पानी की मोटर और गले में रखे 5,000 रुपए नकदी भी ले गए। गोदाम मालिक ने बताया कि गोदाम में 1 तारीख को पड़ोसियों ने फोन पर सूचना दी कि गोदाम के ताले टूटे हुए हैं। जिस गोदाम मालिक ने जाकर देखा तो गोदाम में रखे हुए 11 पानी की मोटर और गले में रखे 5,000 रुपए नहीं मिले, जिसकी शिकायत आदर्श नगर थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पर आदर्श नगर थाना पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 1 तारीख को पड़ोसी के द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि आपके दुकान के ताले टूटे हुए हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे गोडाउन के ताले टूटे हुए मिले और अंदर जाने के बाद चेक करने के बाद मालूम पड़ा कि 11 किलोस्कर पानी की मोटरें और एक चांदी की मूर्ति, 2 लक्ष्मी गणेश जी की पीतल की मूर्ति और गले में रखे 5,251 रुपये नरादर थे। गला भी मेरा तोड़ दिया गया। क्या कोई CCTV कैमरा वगैरह लगा हुआ नहीं है क्या आसपास? नहीं सर, CC लगा हुआ नहीं था। आसपास लगा हुआ है पर उसमें कुछ आया नहीं है। क्या पुलिस आ गई है? फिर आदर्श नगर थाना में हमने सूचित किया और थानेदार जी आए, उसके द्वारा सारा मौका मुआयना किया गया और रिपोर्ट दर्ज की गई। और कितने का नुकसान हुआ होगा? करीब 45 से 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। क्या ताले तोड़ के घुसे अंदर। ताले कब मिले? ताले वहीं टूटे हुए पड़े हुए थे और थानेदार जी ने मौका मुआयना कर लिया था। पूर्व में भी यहाँ पे पड़ोस में भी दुकान में 6 महीने पहले चोरी हुई थी और 2-3 महीने पहले आगे पास वाली फैक्ट्री में भी चोरी हुई है। तो रिको के द्वारा यहाँ पे लाइट का अरेंजमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो चोर जो है बार बार इसी रोड को निशाना बना रहे हैं। आपका नाम? कैलाश ज्ञानचंदानी। कहाँ पे, किस जगह आप? रिको एरिया, पालरा, अजमेर। किस नाम से? श्री महालक्ष्मी कंपनी। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने
बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group. Lets you live better. ज्योतिष धर्म नहीं विज्ञान है। क्या सफलता है आपसे दूर? कब होगा आपका भाग्योदय? टूटते रिश्ते, बिखरती जिंदगी से हैं परेशान। क्या करने से आपको होगा लाभ? तो अपने सवाल और समस्याओं के लिए लाइव ज्योतिष समाधान के लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म समय के साथ जुड़े बात आज की चैनल पर ज्योतिषाचार्य एवं भागवताचार्य गुरु हेमानंदनी से प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से रेडियंट चैनल नंबर 251 और RM चैनल नंबर 21 पर ज्योतिष गुरु हेमानंदनी आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति के उपाय तुरंत बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। श्री विश्वकर्मा जयंती पर सुभाष नगर स्थित विश्वकर्मा मंदिर पर भगवान विश्वकर्मा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। अन्य ब्राह्मण समाज भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जन्मोत्सव के रूप में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है। माघ शुक्ला त्रयोदशी को हर रोज से मनाई जाती है। पिछले 20 सालों से लगातार 5 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन इसके अंतर्गत किया जा रहा है और बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी समाज बंधु सारे एरिया, मारवाड़, अजमेर, किशनगढ़, सब एरिया से लोग बाग बताते हैं और आज के उत्सव का आनंद उठाते हैं। इसमें कितने समाज जोड़े की शादी हो रही है? इसमें 5 जोड़ों की शादी होती है और पिछले 20 सालों से लगातार आ रही है। 5 जोड़े की शादी करते हैं। दहेज में सभी सामान जो आवश्यकता का है वो उपहार के रूप में वर वधुओं को दिया जाता है। आपका नाम बताओ। बसंत कुमार जांगीर, पूर्व अध्यक्ष श्री विश्वकर्मा मंदिर पुष्कर। अजमेर के कोटड़ा क्षेत्र में जैन मंदिर और संत मिले भूमि पूजन का आयोजन 5 फरवरी को होगा। और आज कौन आए? आज मुनि श्री संबुद्ध सागर जी और द्वय मुनि पधारे हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से गत 2 माह के इस अल्पकाल में ही ये यहाँ पर जो कुछ प्रगति होकर के और आज भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 फरवरी को होने जा रहा है, जिसमें मंदिर, संत निवास और आराधना केंद्र वगैरह सब बनेगा। और फिर आगे हमारी योजना है कि यहाँ पर योग का, आयुर्वेद का, शिक्षा का, ये भी सब स्थान जो है यहाँ पर स्थान। अपने लिए चिड़िया भी घर बना लेती है, लेकिन भगवान के लिए मंदिर बनाना ये मात्र इंसान के नसीब में लिखा हुआ होता है। बरसों से यहाँ के प्रयास चल रहे थे। कोटड़ा जैन समाज अजमेर का एक बिखरा हुआ समाज था, लेकिन मुनि निवास, संत निवास के अवसर पर एक छोटे से मंदिर जी, छोटे से भगवान की मूर्ति के स्थापना के अवसर पर पूरा समाज एक साथ यहाँ पर इकट्ठित हुआ है। ये सबका आह्वान करना चाहूँगा। 5 तारीख रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे आप सभी आइएगा, पधारिएगा और धर्म और संस्कृति की स्थापना के लिए, सदाचारों का, नैतिकता की स्थापना के लिए परिवार बिखरते चले जा रहे हैं, नैतिकता मरते चले जा रही है, इंसानियत, भाईचारा ये कागज़ की चीज़ें बनते चली जा रही है। ऐसे मौके पर संस्कारों को देने के लिए अध्यात्म और जैन धर्म नहीं मात्र धर्म की बात करने वाले, तपस्या का जीवन जीने वाले दिगंबर संतों के लिए और भगवान जी के लिए एक छोटा सा एक स्थान बनने जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहूँगा मैं कि आप इस पवित्र कार्य में जुड़ें और अपने लिए, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक कुछ बहुत ठोस उपलब्धि
आप देकर के जाइए। राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए सरकार उड़ान योजना का संचालन कर रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार 18 से 45 आयु वर्ग की किशोरियों और महिलाओं को शामिल करते हुए लगभग 3 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण करती है। आज निदेशालय महिला अधिकारिता की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें उड़ान योजना की समीक्षा की गई है। इसमें शिक्षा विभाग, ICDS, महिला अधिकारिता सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। उड़ान योजना में जो सैनिटरी नैपकिन की निःशुल्क सप्लाई होती है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए आज VC स्टेट लेवल से आयोजित की गई है। कौन लेगा सर VC? ये आयुक्त महोदय हमारी है, पुष्पा सत्यानी मैम, उनके द्वारा आज ये VC का उड़ान योजना की प्रॉपर सप्लाई के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। तो नई योजना तो लेते बात मेन उड़ान पे ही फोकस थी आज की VC। उससे रिलेटेड नहीं है, ये डिपार्टमेंट के सिर्फ उड़ान योजना की रिलेटेड ही थी आज VC। आपका नाम सर? हाँ, राजेंद्र कुमार चौधरी, उप निदेशक महिला अधिकारिता। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स के मौके पर द स्मार्ट अजमेरियन संस्था द्वारा अजमेर में बाहर से आने वाले जायरीन के लिए अजमेर रेलवे स्टेशन स्थित राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत संचालित इंदिरा रसोई में आज दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक निःशुल्क दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। आज द स्मार्ट अजमेरियन ने उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ में आने वाले जायरीनों को निःशुल्क भोजन कराया है। भोजन में आज लौकी की सब्जी, दाल, अचार, रोटी और चावल है। मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह इंदिरा रसोई पूरे राजस्थान में संचालित की है, 8 रुपये में खाना, बेहतरीन खाना, स्वादिष्ट खाना है, उसमें आने वाले जायरीन और ज़रूरतमंद और गरीब तबके के लोग भरपेट खाना खा रहे हैं और भोजन का तारीफ कर रहे हैं। आज भी भोजन अच्छा है और यहाँ पर जायरीनों ने अजमेर शरीफ आकर दरगाह शरीफ सरकार का ज़ियारत करने के बाद और सुबह शाम का खाना यही इंदिरा रसोई में खाया है। मैं संस्था का अध्यक्ष द स्मार्ट अजमेरियन सोना धन्यवाद। राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय कर्मचारियों ने आज अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 65, 70 एवं 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5, 10 एवं 15% समयबद्ध अतिरिक्त पेंशन देने व गुजरात सरकार की भांति कंप्यूटेशन कटौती की अवधि को 2 वर्ष कम करते हुए पूरी पेंशन देने की मांग की। साथ ही जीवित प्रमाण पत्र को राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाने की बाध्यता को समाप्त कर पेंशन स्लिप फॉर्म नंबर 16 तथा आउटडोर में उपचार के लिए अतिरिक्त राशि आवंटन के प्रार्थना पत्र को ई-मित्र के माध्यम से प्रेषित करने के बजाय पूर्व में बैंकों द्वारा दी जा रही सुविधा की भांति कोष कार्यालय स्तर पर ही सभी सुविधाएं दे। आउटडोर में उपचार के लिए निर्धारित की गई राशि को अनलिमिटेड कर बुजुर्ग एवं गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पेंशनर्स को राहत देने की मांग की गई। आज राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय और अधीनस्थ कर्मचारी सेवा संघ का पूरे राजस्थान में ज्ञापन का कार्यक्रम है रोडवेज कर्मचारियों का, और 7 तारीख को इनका पूरे राजस्थान का वहाँ पे जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर विधानसभा के घेराव का प्रोग्राम है। तो आज विश्वकर्मा जयंती की अवकाश भी था, उस कारण से थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में रहे, लेकिन फिर भी लोग बाग आ गए। तो इनकी 6 सूत्रीय मांग पत्र है। एक तो ये है कि राजस्थान में जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इनकी जो पुरानी पेंशन OPS जो लागू करी है ना मुख्यमंत्री महोदय ने, तो ये भी राजस्थान के ये रोडवेज कर्मचारी भी चाहते हैं कि भाई हमारे को भी इस OPS का पेंशन योजना का लाभ दिया जाए। तीसरा इनका ये है कि रोडवेज के अंदर 2000 नई बसें की खरीद की जाए ताकि कि आम जनता को भी उसकी राहत मिले और निगम की भी आय बढ़े। और चौथा पॉइंट इनकी चौथी जो मांग है वो ये इनकी है कि भाई हमारे जितने भी जो पेंशनर्स हैं पहले के, उनके कई तरीके के भुगतान अभी तक सरकार ने किए नहीं है, और समय समय पे सरकार बजट भी दे रही है लेकिन हमारा वेतन भी नहीं आता समय पे मिल रहा है। अभी इनका दिसंबर और जनवरी जो माह गया है उसका भी इनका वेतन बाकी है। तो इस प्रकार इनकी 6 सूत्रीय मांग पत्र है। और छठी मांग इनकी है कि मुख्यमंत्री ने बजट के अंदर घोषणा की थी कि मंत्रालय कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन करके उनकी जो ग्रेड पे है उसको एक साथ से 2013 से लेकर 2800 पे ग्रेड किया जाएगा। तो ये 6 सूत्रीय मांग पत्र था, और इसके लिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। और 7 तारीख को पूरा रोडवेज का
मंत्रालय कर्मचारी, चालक, परिचालक, ये पूरा राजस्थान का वहाँ जयपुर में इकट्ठा होगा, अपनी रैली निकालेगा और मुख्यमंत्री जी का अपनी मांगों के लिए ध्यान आकर्षित करेगा। कांति कुमार शर्मा, एकीकृत महासंघ जिला अध्यक्ष, अजमेर। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।